स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर गणित यानी गणित का पेपर जो 2016 में आपका पेपर आया था उसे हल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि गणित का हमने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। जिन छात्रों ने वीडियो नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं। पहला क्या है, आप सिलेबस कंप्लीट करें। आप क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें। क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। ठीक है, यानी पुराने पेपर हल करें। ये हम प्रत्येक बार यही कराते हैं। ठीक है, और बच्चों के 90% से अधिक परसेंट बनती है। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं। यहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर हल करें। इससे क्या होगा, आपको पेपर की लेवल पता पड़ जाएगी कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में क्या होता है कि केवल संख्याएं चेंज होंगी, बाद बाकी सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा। जैसे ये मासा लासा से प्रश्न पूछा गया है तो संख्याएं चेंज कर देगा एग्जामिनर, बाद बाकी यदि प्रश्न पूछा गया तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आज हम आपको कंप्लीट पेपर हल कराएंगे। ठीक है, तो कैसे कराएंगे समझते हैं। पहला आपका प्रश्न है, यहीं पर हल करा देते हैं बहुविकल्पी, फिर अलग से वाइट बोर्ड पर कराएंगे। तो यहीं से समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है किसका? 3/2 का। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो संख्या दी हो उसका क्या है, अपोजिट कर देते हैं। यानी अंश को हर और हर को अंश, इस प्रकार घुमा। या तो आप ये कहें कि संख्या को पलट दें, या फिर आप ये कह सकते हैं अंश को हर को अंश बना दें। जैसे इस संख्या को पलटेंगे तो ये क्या होगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में आया? यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, संख्या को पलट देते हैं। ये भी समझते चलें, क्योंकि ये हमारे व्हाट्सएप जो हम नंबर देते हैं उस पर मैसेज आ जाता था कि सर हमें गणित नहीं आता है, आप क्या करें, गणित को लिखकर समझाएं एक एक स्टेप। तो हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, संख्या को पलटना होता है। क्या होता है, जो संख्या है उसे आप पलट दें। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, संख्या को पलट दिया, 3/2 का हो गया 2/3। ये समझ में आया? नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये प्रतिशत से प्रश्न है। ये किससे है, प्रतिशत से। इसमें क्या पूछा गया है ये समझ लेते हैं। यानी 4 का 3%, जिसके साथ का है उसे बट्टे में रख दो, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जिसके साथ का है उसे बट्टे में रख दो और प्रतिशत में बनाने के लिए 100 का कर दो गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, 25 का गुणा करो 3 में, 25 तिया 75, और प्रतिशत का लगा दो चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार। तो कितना आया आपका, 75%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको केवल उत्तर नंबर डाल के लिखने होते हैं। जैसे हम समझा देते हैं, जैसे आपके उत्तर पुस्तिका में लिखना हो। ठीक है, आपकी उत्तर पुस्तिका में जब लिखना हो, आपको जब उत्तर पुस्तिका में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लेते हैं। ठीक है, कौन सा था, हाँ,
आपको जब उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा तो काले पेन से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? उत्तर नंबर बीच में डालना होगा इस प्रकार से, क्योंकि समझ लें किस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, और इसका कौन सा सही था? कौन सा सही था? विकल्प नंबर कौन सा सही था? आपका प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही था? तीसरा। ठीक है, यानी 2/3 कौन सा सही था? तीसरा। तीसरा सही था। और नीले पेन से आप लिखेंगे इस प्रकार, तीसरा, और तीसरे में क्या था? 2/3। इसी प्रकार 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको लिखने होंगे। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में। साथ ही साथ ये समझते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, 2 हमने कर लिए थे, तीसरा देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये भी हमने आपको बता दिया। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सभी रफ कार्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, जब अति लघु उत्तरीय स्टार्ट होंगे तो आपको उत्तर पुस्तिका में हल करके दिखाना है। यहाँ तो ऑप्शन लिखना है केवल। अब इसमें क्या पूछा है? को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? a - b - 2a। यहाँ पर समझ लें, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर कोष्टक के जो संख्या हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो एक बार इसे लिख लेते हैं, a - कोष्टक में क्या है? b - 2a। ठीक है, अब क्या करते हैं? ए यहीं रहेगा, माइनस अंदर कोष्टक के कर देंगे। ये प्लस का बी है, ये हो जाएगा माइनस का बी। ये माइनस का 2a है तो ये प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2a ये और a के ये क्या हो गया? 3a और b माइनस के b। किस ऑप्शन में है? कमेंट में लिखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया है, 2 संख्याओं का मासा दिया है 35, उनका लासा दिया है 525। इनमें से एक संख्या दी है 175, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक सूत्र है। क्या सूत्र है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो सूत्र लिखते हैं इस प्रकार। क्या लिखते हैं? पहली संख्या बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, मासा इंटू लासा। तो पहली संख्या हमें दी है, कितनी दी है? 100, इनमें से एक संख्या 175। ठीक है, पहली संख्या दी है। जो दूसरी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। मासा दिया है 35। ठीक है, और लासा दिया है 525, ये दिया है। अब क्या करेंगे? अब 175 का इधर भाग हो जाएगा, तभी तो दूसरी संख्या निकलेगी। दूसरी संख्या बराबर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल लिखना। दूसरी संख्या बराबर इधर क्या है? 35 गुणा 525। ठीक है, बट्टे 175, ये हो गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ तक हमने सर कर लिया। अब क्या करें? अब आपको ये करना है, 5 से ये काटो, 5 का भाग लगाओ, कहीं लगा लो एक जगह। 175 में कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 5 तिया 15। ठीक है, बचे 2, हो गए 25, 5 25। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ दें, 5 एकन 5 और 2 में भाग जाएगा नहीं, 0, फिर हो जाएंगे 25, 5 25। ठीक है, अब यहाँ से 35 से 35 कैंसिल, कितना आया? दूसरी संख्या बराबर कितना आया? 105। ठीक है, तो इसका जो विकल्प नंबर है वो 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पेपर में लिखना है विकल्प नंबर 4 यानी 105। नेक्स्ट प्रश्न है, उसे समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 यानी बहुविकल्पी प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 है। एक बार पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 को। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, और चारों ही ऑप्शन दशमलव वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके ज्ञात कर लेते हैं। इसमें 5 यहाँ है, कहाँ है? दशमलव के 2 अंक बाद, यानी दशमलव इसका निकालेंगे तो हम लिखेंगे दशमलव, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 और 5। एक एक करके समझते रहें। इसका निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं। ठीक है, तो 2 0 फिर 5। इसका निकालेंगे तो जस्ट दशमलव 5। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा? दशमलव 1 अंक है, 0 का 1 अंक है तो 0 5। और सबसे अधिक की बात की जा रही है, तो सबसे अधिक कौन होगा? ठीक है, तो सबसे अधिक आपका ये है, कौन सा? ये। ठीक है, क्यों है? क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद है, तो ये संख्या बड़ी होगी। जितनी पीछे जाती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा है, यही पूछा था स्थानीय मान। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 13 - 8 × 2 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करना है ये हम आपको बता देते हैं। ये है आपका बोर्डमास रूल से। किससे है? बोर्डमास रूल से। और बोर्डमास रूल से अगर एक इसमें आ गया है 1 नंबर में, तो एक उसमें भी होगा 2 नंबर वाले में। ठीक है, जो 2 नंबर का होगा उसमें भी होगा, ये गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बोर्डमास से 3 नंबर का पूछा गया है। किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हम करके दिखाएंगे, क्योंकि कमेंट भी आया था कि सर हमें करके दिखाएं। क्योंकि कॉपी पर करके समझाने में जिन्होंने मैथ नहीं किया उनके समझ में नहीं आता है। जैसे हम नोट्स से PDF से यदि करा दें तो वो समझ में सही से नहीं आता है। जब हम पॉइंट टू पॉइंट कराते हैं तो वो समझ में आएगा लिख कर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं आप देखेंगे मैथ में ही फेल हुए हैं, और रिजल्ट DLED का 50% के आसपास रहा है इस बार। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपने DLED में एडमिशन लिया है और ये ट्रेनिंग है टीचर बनने की, तो आप इसे कंप्लीट करें, तभी आप टीचर बनेंगे। ठीक है, समझते हैं। ये आपका था, उत्तर नंबर डालते रहेंगे। उत्तर नंबर 6 था। ठीक है, और नीले पेन से लिखते हैं। ये था आपका, क्या था? 13 - 8 × 2, ठीक है, +3। ठीक है, इधर हम साइड से करेंगे, वो रफ कार्य करेंगे थोड़ा समझाने के लिए। तो ये BODMAS, ठीक है, बोर्डमास रूल के अनुसार है। बोर्डमास रूल ये कहता है, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये खोलेंगे पहले। ठीक है, 13 - 8 दूनी 16 +3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है? फिर उसके बाद डिवाइड भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, ऐड यानी जोड़ और घटाओ। ठीक है, ये दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, इनसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। तो पहले ऐड कर लें, 13 और 3 16, ये 13 और ये 3 16 -16, आंसर कितना आया? 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। ठीक है, प्रथम 5 अपवर्त
अपवर्त माने मल्टीपल, ठीक है। तो 8 का पाड़ा पढ़ दो, हम यहीं लिख देते हैं। 8 के 5 प्रतिवर्त अपवर्त, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 45, ये हो जाएंगे 8 के प्रथम अपवर्त। इस प्रकार हेडिंग डाल के और लिख देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका 350 का 10% कितना होगा। तो इसे हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। उत्तर नंबर आपको डालना है, हमने आपको समझा दिया है। 350 का 10%, इस प्रकार। तो 350, चलो उधर करा देते हैं। इस पे कराते हैं, क्योंकि आपको समझ में भी रहेगा किस प्रकार आपको करना है। उत्तर नंबर ये आपका 7 था। क्या था? 8 के अपवर्त होते मल्टीपल। इस प्रकार आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका में। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? प्रश्न नंबर 8 था। प्रश्न नंबर 8 में था, यानी डालेंगे उत्तर नंबर 8, ठीक है। ये था आपका 350 का 10%। इसमें क्या करना है, 350 गुणा 10, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, तो कितना आया? 35, ठीक है। ये 35 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये करना है आपको, यानी 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB² को सरल कीजिए। तो किस प्रकार करना है ये समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार लिख कर कराएंगे जिससे आपको समझ में आए। ये उत्तर नंबर था आपका 9, उत्तर नंबर 9, ठीक है। क्या था? ये था आपका 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB², ठीक है। ये प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ से क्या करना है, आप देखेंगे कि एक ABC ये है और ये एक ये ABC, यानी 3ABC प्लस के हैं, माइनस के 5 ABC हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे, बचेंगे 2, और माइनस के अधिक हैं तो माइनस के 2 ABC, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, माइनस के 2AB² ये हैं, प्लस के 3AB² हैं। तो ये हमारे पास एक एक AB² बचेगा, ये बचेगा घटाकर। अब इसमें से क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहे हैं? AB कॉमन है, तो AB कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा C, यानी माइनस के 2C प्लस के B बचेंगे। इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो क्रम के अनुसार, B माइनस B के बाद C आता है, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर
तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर, तो इस प्रकार देखेंगे, यदि तल पर कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, तल पर जैसे एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, दो बिंदु कहीं भी मान लो, ठीक है, तो उनसे क्या है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो दोनों से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। ठीक है, व्यास और त्रिज्या, तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ये लिख सकते हो आप, ये भी संबंध है। या फिर ये भी होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, ये बोर्ड मास का दिया है, यानी 121 डिवाइड बड़ा कोष्टक 16 माइनस मंझला कोष्टक 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6, ये दिया है। ठीक है, किस प्रकार करना है एक बार इसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है और उत्तर नंबर 12, उत्तर नंबर 12। ठीक है, एक बार सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। इस बार हमारा लक्ष्य है कि जो छात्र हमसे जुड़े हैं वो कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, क्योंकि हम आपको सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे। ठीक है, तो 100% गारंटी के लिए आप परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना हम करा रहे हैं पेपर में फंसेगा। 121 डिवाइड 16 माइनस, ठीक है, 14 माइनस 3 9 माइनस 6, ठीक है, इस प्रकार एक एक करके करते हैं। बोर्ड मास का रूल होता है BODMAS, बोर्ड मास रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे छोटा कौन सा है? ये। बाद बाकी को हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम उतारेंगे सभी। देखते रहें। 16 माइनस 14 माइनस 3, ठीक है। अब कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा का चिन्ह मानेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेंगे, छोटा वाला कोष्टक हट गया। अब हम हटाएंगे ये मंझला कोष्टक, ठीक है, क्रम से हटाते हैं, समझते हैं। अब क्या करना होगा, बाद बाकी संख्याएं जो कुछ लिखी हैं सेम टू सेम लिख देंगे। 16 माइनस, ठीक है, एक बार इसे अंदर पहले गुणा करते हैं फिर घटाते हैं, ठीक है, तो एक बार और लिख लेते हैं। 3 3 या 9, 3 त्रिक 9। अब इसे इस वाले को हटाएंगे क्योंकि घटा देंगे, क्या आएगा देखते हैं। 121 डिवाइड 16 माइनस 14 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। अब क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक हटाएंगे, ठीक है, समझते रहें। इसी प्रकार आपको पेपर में करना है। 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेंगे और 11 का भाग 121 में देंगे। 11 एकन 11 बचा 1, हो गए 11, 11 एकन 11, ठीक है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 का कोण बनाना है, 60 डिग्री का। तो इसे हम आपको बताते हैं 60 का किस प्रकार बनता है।
ये है आपका उत्तर नंबर 13। क्या है? उत्तर नंबर 13। किस प्रकार बनाना है? पहले एक ये लाइन 5 सेंटीमीटर के आसपास खींच लो। प्रकार हम समझाने के लिए कलर चेंज कर रहे हैं, आपको नीले पेन और काले पेन का यूज करना है, ठीक है। प्रकार की नोक रखी यहाँ, कोई दूरी ले ली हमने, ठीक है। दूरी लेंगे हम इस वाले से, ये दूरी ले ली हमने। ये पेंसिल की नोक है, यानी यदि हम नंबर डालें तो ओ प्रकार का पॉइंट है, पी पेंसिल की नोक है, तो यहाँ से ये चाप मार दिया, अर्धचाप, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर रखेंगे पी पॉइंट पर प्रकार की नोक, ठीक है। और पहला दूरी चेंज नहीं करेंगे, दूरी इतनी ही जो पहले थी इतनी दूरी इतनी ही रहेगी, ठीक है। कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, यहाँ पर केवल पी पॉइंट पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और पहला चाप लगाएंगे, ठीक है। पेंसिल से जो पहला चाप लगेगा इस प्रकार से, वो 60 का होगा, ठीक है। और हमें 60 का ही बनाना था। अब क्या करेंगे? इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, ये 60 का बन गया। रचना लिखनी नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम हैं। उसने इतने आम अपने बड़े भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे? सपोज रोहित के पास 10 आम हैं, ठीक है। उसने 2 आम अपने बड़े भाई को दे दिए, उसके पास कितने बचे? जो दे दिए वो घटा दो, तो आप क्या करेंगे? 10 में से 2 घटा देंगे, 8 आ जाएगा। ये हमने माना है। अब इसमें क्या दिया? इस प्रकार से संख्या दी है, तो इसमें से इसको घटा दो ना, बस इतना ही तो करना है, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार करना है। ये था आपका प्रश्न नंबर 14, तो यानी उत्तर नंबर डालेंगे 14, ठीक है। लिखेंगे 4x - 3y + 7z, इसमें से किसे घटाना है? -2x - 3y + 7z को, ठीक है। जिस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, उस कोष्टक के अंदर की सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। बाद बाकी ऐड कर लेंगे, जो कुछ होगा घटा लेंगे। तो कोष्टक खोल देते हैं, इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है, तो 4x - 3y + 7z माइनस, माइनस अंदर है, प्लस 2x, माइनस के 3y हैं, प्लस के 3y, प्लस के 7z हैं, माइनस के 7z, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि x कहाँ है। एक 4x ये है और x 2, 4 और 2 यानी 6x है हमारे पास। कितने x हो गए? 6x, ठीक है। इसके बाद देखेंगे माइनस के 3y प्लस के 3y कैंसिल, प्लस के 7z माइनस के 7z कैंसिल, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समझते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात कर लो, लासा ज्ञात कर लो। उत्तर नंबर 15, उत्तर नंबर 15 है और लासा ज्ञात करना है। तो कितना था? 56, 70, 84, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। 2 का भाग देंगे 56 में, ठीक है। 28 बार जाएगा, ठीक है। कहीं पर देकर देख सकते हो,
हम तो इसी प्रकार देख रहे हैं, इसके आधे हो जाते हैं। जब किसी संख्या में 2 का भाग लगे तो वो आधा हो जाता है, वो संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो 2 का भाग लगा रहे हैं हम, इसमें कुछ नहीं कर रहे। जब तक 2 का जाएगा भाग किसी एक भी संख्या में तब तक देंगे। तो 2 का जाएगा ये 14 बार, 35 में नहीं जा रहा है तो ऐसे ही उतार दो। 42 में जाएगा 21 बार, अब भी जाएगा, किस में जाएगा, 14 में 7 बार, 2 सत्ते 14 होते हैं। 35 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, तो इन्हें ऐसे ही उतार दो। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें किसका जाएगा, 3 का। 7 को ऐसे ही उतार दो। 3 का देखते हैं, 3 का 5 और 3 8, 35 में नहीं जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, अब 5 का जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार दो। 5 सत्ते 35, अब 7 का चला जाएगा, 7 एकन 7, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लासा जो लिखना होगा वो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 यानी 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7, और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। यही हमारा लासा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे लासा बराबर 1 2 3, फिर उसके बाद क्या था 3, फिर उसके बाद क्या था 5, उसके बाद था 7। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लो। इनका क्या है, आपस में गुणा कर लो। तो 7 पंजे 35, 35, और या फिर शॉर्ट में किसी भी प्रकार से कर सकते हो। तो इसका आपस में करेंगे तो ये आएगा 840। ठीक है, आपस में करके देख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, और 24 यहाँ तक हो गए, 24 और 7 पंजे 35, 24 और 35 का गुणा करेंगे 840 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रकार की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का क्या करना है, आपको वृत्त खींचना है। तो वृत्त बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, वृत्त बनाने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, त्रिज्या की। ठीक है, तो सूत्र होता है, यदि व्यास में 2 का भाग लगा दें, ठीक है, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, तो यदि व्यास में 2 का भाग लगा दें, यानी त्रिज्या हमें निकालनी है। बिना त्रिज्या कैसे बनेगी बात, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, व्यास है 7.2, ठीक है, बट्टे 2। पॉइंट में भाग नहीं देना आ रहा है तो पॉइंट हटाओ, कितने अंक हैं पॉइंट के बाद 1, तो 10 आएगा, 1 0 1 लगाकर 1 0, तो 72 बट्टे 2 गुणा 10, 2 का भाग लगाओ 72 में, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, यानी 36 बट्टे 10। तो हम कह सकते हैं 1 0 है तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रकार और पटरी की सहायता से आप दूरी भर लें प्रकार में। ठीक है, हमने भर ली, ये प्रकार की नोक है। ठीक है, और ये पेंसिल की नोक, और इस प्रकार हमने बना दिया। आपका सही बनेगा, ये हमने लगभग में आपको बना के दिखा दिया है कि किस प्रकार आपको बनाना होगा। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार क्या है कर सकते हो, आप यहाँ बना के देख लो, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18, ठीक है, 2 प्रश्न हैं आपके। तो पहले हम प्रश्न नंबर 18 करा देते हैं क्योंकि ये सरल है और फिर इसे समझा देंगे डिटेल में। देखो, इसका गुणा करना है, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का, 3/10, ठीक है, ये हल हो गया। और भी इसे सरल करना है तो क्या आप दशमलव में लिख सकते हो, 0.3 इतना हो सकता है। बट्टे में 10 हैं यानी 1 0, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब इसे हल करो, एलसीएम ले लें, 8 आएगा। 8 का भाग 8 में देंगे एक बार, 1 का गुणा अंश में करेंगे, अंश में क्या है 7, ठीक है, 1 एकन 1, सॉरी 7 एकन 7, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 का भाग दिया 8 में यानी एलसीएम में 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे अंश में क्या है 3, तो 2 तिया 6, 6 और 7, 6 दूनी 12, 1 13, 13/8, ये आएगा दूसरे का आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, इसे समझ लो। ये प्रत्येक बार प्रश्न पूछा ही जाएगा बोर्ड मास का, और ये वाला पिक्टोग्राफ वाला, ठीक है, पिक्टोग्राफ से है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई है, ठीक है। अब गुलाब के 300 हैं, गेंदा के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150। अब 150 या 300 फूल आप अपनी उत्तर पुस्तिका में तो बना नहीं सकते, तो मान लो, क्या मानोगे, माना कोई फूल का चित्र हम ये मान लेते हैं सरल सा कि ये हम बना सकें। ये किसके बराबर है, 50 पौधे के बराबर है। किसके बराबर, 50 पौधे के। अब मुझे आसानी हो गई, कम चित्र बनाने होंगे, 50 का भाग लगाओ, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, यानी 50 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, तो 6 गुलाब के हमें फूल बनाने पड़ेंगे इस प्रकार से, जो हमने माना है। अब इसमें 50 का लगाएंगे तो 5 बार भाग जाएगा, इसमें 50 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, इसमें 50 का भाग लगाएंगे तो 3 बार। तो गुलाब के 6, गेंदा के 5, जूही के 2 और डहेलिया के 3 हमें बनाने होंगे, ठीक है। अब एक बार यहाँ पर बना लेते हैं, और किस प्रकार आपको करना है पेपर में ये भी समझ में आ जाएगा। तो उत्तर नंबर है आपका 17, ठीक है। अब यहाँ पर हम मानेंगे भी, क्या मानेंगे, माना ये कोई एक चित्र था, ठीक है, ये किसके बराबर है, 50 पौधों के बराबर है, 50 पौधे के बराबर, ठीक है। एक एक करके लिख लेते हैं। गुलाब, ये 1 घंटे का पेपर है, ये आपका 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कर सकते हो 1 घंटे में, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि पिक्टोग्राफ का प्रश्न आना ही आना है, तो आप पिक्टोग्राफ की पहले से प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हो ना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कैसे पता पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से पता पड़ेगा। गुलाब के 5 बनाने थे, गुलाब के कितने बनाने, 5। एक बार पीछे से देख लेते हैं। गुलाब के 6, गेंदा 5, यानी 6 5 2 3, 6 5 2 3, कहीं पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं 6 5 2 3, फिर इसे मिटाल देंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर हमें पीछे से देखना पड़ रहा है। तो 6 बनाते हैं इसके, कितने बनाने, 6, बस इतना सा काम करना है। प्रॉब्लम आती है मानने में, क्या माने, ठीक है, तो उसकी भी एक ट्रिक है, सभी का मासा निकाल लें, 2 4 5 6, सभी का जब मासा जितनी संख्या दी है उनका मासा निकाल लें, और मासा कोई मान ले, मासा क्यों कि मासा सभी को विभाजित कर देगा, ठीक है। कम फूल बनाने पड़ेंगे, इसमें बनाते हैं 5 गेंदा के,
ये ट्रिक है। और आपने देखा कि 1 घंटे से पहले भी आप पेपर कर सकते हो यदि हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो। 2 2 4 1 5, जूही के 2, डहेलिया के 3, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हो। इसको हम मिटा देते हैं। और हम आपको बता दें, आपकी विज्ञान हमने कंप्लीट करा दी है, गणित कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, और बाल विकास कंप्लीट करा दिया है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। ये विषय हमने कंप्लीट करा दिया है और धीरे धीरे करके जो भी विषय हैं उनको भी करा देंगे और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर आपको थोड़े थोड़े कराते रहेंगे, ठीक है। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। हम नहीं चाहते कि आप कोई जो छात्र 42,000 रुपये पे करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है वो फेल हो, क्योंकि सभी उम्मीद लगाए होते हैं कि एक रोज़गार हम प्राप्त कर लें। इसके लिए आप लोगों ने लाइन चुनी है टीचर बनने के लिए। तो आप कोई भी फेल ना हो, क्योंकि सभी एक मिडिल परिवार से आते हैं। गरीब मजदूर किसान ज़्यादातर वही होते हैं। बाद बाकी जो अच्छे घर से होते हैं वो IAS PCS बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।